मान रूप कपिधरी लंकई चले सुमरि नरे हरि। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण करके लंका को चले। नाम लंकनी एक निशिचरी शोक चले सिमोहि निंदरी। लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानी नहीं मरमु सट मोरा, जानी नहीं मरमु सट मोरा, मोरी आहारे जहाँ लगी चोरा। ए मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आ रहे हैं। और महाकपि हनुमान जी ने उसे मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभार उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनेश शंका। विलंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, जब रावण ब्रह्मवर दीना, अचल विरंचि कहा मोहि चिन्ना। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी। बिकल होशिते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चिर संगारे। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। तात मोरी अति पुने बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत को अर्थात आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अब वर्ग सुख, दरई तुला एक अंग, तुलन ताई सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अयोध्यापुरी के राजा श्री राम जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल से तिलाई। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। ओ गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। देखिए कवि तुलसीदास जी ने कितना सुंदर वर्णन भगवान श्री राम जी का किया है कि जो भक्त उसको मन में धारण करके कोई कार्य करता है तो उसके लिए जो विष है वो अमृत हो जाता है। गरल सुधा और शत्रु मित्र बन जाता है। रिपु करहि मिताई और समुद्र गाय के खुर के बराबर अर्थात गोपद सिंधु और अग्नि में शीतलता आ जाती है। अनल से तिलाई गरुड़ समेरु रैनु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे राम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। अति लघु रूप धर्यु हनुमाना, पैठा नगर की सुमरी भगवाना। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश कर गया। मंदिर मंदिर प्रीति करे सौदा, देखऊं जहत अगणित जोधा। उन्होंने एक एक महल की खोज की जहाँ असंख्य योद्धा देखे
फिर वे रावण के महल में पहुंचे और इस प्रकार से हनुमान जी लंका में प्रत्येक जगह सीता जी की खोज कर रहे हैं, जिसका प्रसंग हम आगे आपको इसी अध्याय के बाद में सुनाएंगे।